नमस्कार, मैं हूं विनोद महेला। आप देख रहे हैं दा मुद्दा। दा मुद्दा से जुड़ने के लिए इसे लाइक कीजिए या फिर फॉलो कीजिए। मराठा वीरेंद्र वर्मा जो आजकल एनसीपी के हरियाणा प्रदेश अध्यक्ष हैं, करनाल में 19 मार्च को अपनी राजनीतिक ताकत दिखाएंगे। 19 मार्च को करनाल की अनाज मंडी में एक बड़ी रैली है और इस रैली में एनसीपी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, पूर्व मुख्यमंत्री महाराष्ट्र श्री शरद पवार, वो इसमें शिरकत करेंगे। राष्ट्रीय अध्यक्ष आ रहे हैं, इसलिए मराठा वीरेंद्र वर्मा पर भी यह दबाव रहेगा कि इस रैली में अच्छी खासी भीड़ जुटा दी जाए ताकि उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष खुश हो। जहां तक कि हम बात करें मराठा वीरेंद्र वर्मा से पहले, इस पार्टी के जो प्रदेश अध्यक्ष हुआ करते थे वो वेदपाल हुआ करते थे और वेदपाल आजकल इस दुनिया में नहीं हैं। और उनके स्वर्ग सुधारने के बाद अब इस पार्टी को जो मराठा वीरेंद्र वर्मा देख रहे हैं, करीब 1-1.5 महीने से लोगों के बीच जा रहे हैं, लोगों को रैली में आने का न्योता दे रहे हैं। अब यह देखने वाली बात रहेगी कि इस रैली में कितने लोग शिरकत करते हैं। जहां तक बात मराठा वीरेंद्र की सियासत की करे, वो कई पार्टियों में रह चुके हैं, कई चुनाव लोकसभा के भी लड़ चुके हैं और विधानसभा के भी लड़ चुके हैं। पहली दफा 2004 में उन्होंने एकता शक्ति के टिकट पर चुनाव लड़ा था। एकता शक्ति उन्होंने खुद अपनी पार्टी बनाई थी और यह दावा भी किया था कि नॉर्थ हरियाणा में मुख्यमंत्री का पद लेकर आएंगे, नॉर्थ हरियाणा से मुख्यमंत्री बनना चाहिए। खैर, जो अगला चुनाव हुआ, उन्होंने इंद्री विधानसभा में जो राकेश कंबोज ने विधानसभा से त्याग पत्र दे दिया था, तब उन्होंने वहां से भी उपचुनाव लड़ा था, वो हम वहां से भी हार गए थे। खैर, 2009 में उन्होंने लोकसभा करनाल से बहुजन समाज पार्टी के टिकट पर लड़ा, अच्छी खासी वोट ली, लेकिन वो कांग्रेस से चुनाव हार गए थे। इसके बाद वो भारतीय जनता पार्टी में भी चले गए थे। हालांकि बहुजन समाज पार्टी के करनाल लोकसभा से टिकट पर चुनाव लड़ने के बाद वो असंध विधानसभा से चुनाव भी लड़े, हार गए थे। इसके बाद वो बीजेपी में शामिल हो गए थे। बीजेपी से टिकट मांग रहे थे करनाल लोकसभा से, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने उन्हें टिकट नहीं दी और अश्विनी चोपड़ा को टिकट दे दी। वो नाराज हुए, फिर वो दोबारा बहुजन समाज पार्टी में चले गए और भारतीय जनता पार्टी उन्होंने छोड़ दी थी। इसके बाद क्या हुआ, बहुजन समाज पार्टी के टिकट पर वो असंध विधानसभा से फिर चुनाव लड़े, लेकिन वो फिर हार गए। यहाँ से उनका मोह भंग हो गया बहुजन समाज पार्टी से और वो कांग्रेस पार्टी में शामिल हो गए। कांग्रेस पार्टी में वो असंध विधानसभा से भी टिकट मांग रहे थे और करनाल लोकसभा से भी टिकट मांग रहे थे। कांग्रेस पार्टी ने करनाल लोकसभा से उनको टिकट नहीं दी। बारी जब विधानसभा चुनाव की आई तो उन्हें टिकट फिर नहीं मिली और वहां से शमशेर सिंह गोगी को टिकट दे दी 2019 के चुनाव में। यहाँ फिर उनका मोह भंग हो गया कांग्रेस पार्टी से और वो भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए। उसके बाद वो कई साल भारतीय जनता पार्टी में शामिल जरूर रहे, लेकिन उनकी राजनीतिक गतिविधियां अच्छी नहीं रही, यानी वो ज़्यादा एक्टिव नहीं दिखाई दिए। पंजाब के अंदर आम आदमी पार्टी की सरकार बनी तो उसके बाद हरियाणा में भी बहुत सारे लोग आम आदमी पार्टी में शामिल हो गए और उन लोगों में मराठा वीरेंद्र वर्मा भी थे। वो आम आदमी पार्टी में शामिल हुए, लेकिन अप्रैल के महीने में जब कुरुक्षेत्र में एक रैली अरविंद केजरीवाल की हुई, उस रैली में अरविंद केजरीवाल के साथ उन्हें मंच नहीं मिला तो मराठा वीरेंद्र वर्मा ने इस पार्टी को भी छोड़ दिया और एनसीपी में वो शामिल हो गए। जहां तक देखें तो उनका जो राजनीतिक कैरियर है, मराठा वीरेंद्र वर्मा के बारे में यह जाना जाता है कि वो किसी एक पार्टी में ज़्यादा समय नहीं रहते। उनका बहुत जल्दी उस पार्टी से मोह भंग हो जाता है
और उसके बाद फिर पार्टी बदल लेते हैं। अभी तक कई पार्टी में गए, बहुजन समाजवादी पार्टी 2 बार छोड़ी, 2 बार शामिल हुए, बीजेपी में 2 बार शामिल हुए, 2 बार छोड़ी, कांग्रेस में भी गए, आम आदमी पार्टी में भी गए। हालांकि बीच में यह भी बात सामने आई थी कि वो इंडियन नेशनल लोकदल के साथ भी उनके संपर्क बने हुए हैं, लेकिन वो इनेलो में शामिल नहीं हुए। खैर अब एनसीपी में है और उनका प्रयास यही रहेगा कि है खास तौर पर जो नॉर्थ हरियाणा है इसमें पार्टी को मजबूत किया जाए। अब यह देखने वाली बात रहेगी कि वो इसमें मजबूती ला पाते हैं या नहीं। अब सवाल होता है कि एनसीपी में क्यों गए। दरअसल मराठा वीरेंद्र वर्मा इस जो करनाल की बेल्ट है, करनाल, पानीपत और कुरुक्षेत्र के थानेसर विधानसभा या फिर कैथल में पुंडरी विधानसभा, इस क्षेत्र में रोड बिरादरी है, ज़्यादा है। तो मराठा वीरेंद्र वर्मा ने एक इतिहास प्रस्तुत किया था और वो ये दावा किया था कि रोड समुदाय जो पानीपत की तीसरी लड़ाई है उसमें जब मराठा यहाँ आए थे, लड़ाई लड़ी थी, वो जो सैनिक थे यहाँ पर रह गए थे और वही रोड मराठा है। हालांकि जो रोड समाज का जो बड़ा तबका है उन्होंने इस थ्योरी को स्वीकार नहीं किया और कहा कि यह थ्योरी बिल्कुल फर्जी है। लेकिन मराठा वीरेंद्र वर्मा ने इस थ्योरी को अमली जामा पहनाने का काफ़ी प्रयास किया, लेकिन इसमें वो सफल नहीं हुए और इसका नुकसान उन्हें राजनीतिक तौर पर भी हुआ है। इस बात से कोई किसी भी तरह का शक नहीं है। खैर, इसलिए एनसीपी महाराष्ट्र की पार्टी है और उसमें मराठों की पार्टी है, लिहाजा मराठा वीरेंद्र वर्मा को इसलिए इस पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष शरद पवार ने बनाया है। और 1-2 चुनाव में उन्होंने जो अच्छी खासी वोट ली है, जो रिकॉर्ड दिख भी रहा है, उसका फायदा भी उन्हें मिला है। खैर, 19 मार्च की जो रैली होगी उसमें कितनी भीड़ होगी अब ये देखने वाली बात रही है। एक बिरादरी के नाम पर कोई भी रैली सफल नहीं हो सकती और वो पूरी बिरादरी भी उसके साथ नहीं होती। खैर, ये राजनीति है। अब मराठा वीरेंद्र वर्मा की सियासत कहाँ तक जाएगी और एनसीपी में वो कितने दिन तक रहेंगे, क्या एनसीपी को मजबूत करेंगे और अगला चुनाव लोकसभा या विधानसभा को उसमें एनसीपी के उम्मीदवार उतारेंगे, ये देखने वाली बात रही। हालांकि इस पार्टी के कुछ ये नेता दावा भी कर रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी में जो राहुल गांधी की इतनी अच्छी छवि नहीं है, लेकिन शरद पवार को कांग्रेस पार्टी आगे करेगी और हरियाणा में भी शरद पवार के साथ कांग्रेस पार्टी का गठजोड़ हो सकता है। ये तो दावा कर रहे हैं, हालांकि ऐसी संभावना ना के बराबर है कि एनसीपी को कांग्रेस पार्टी हरियाणा में कुछ गठबंधन के तहत टिकट देगी। बहुत बहुत आभार।